हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड है वो बेस्ड है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के ऊपर, जहां पर हम माइक्रोब्स का रोल पढ़ेंगे सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। क्या पढ़ना आज आपको पढ़ना है माइक्रोब्स का रोल सीवेज वाटर को ट्रीट करने के लिए, मतलब गंदे पानी को साफ करने के लिए भी माइक्रोब्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब भाई दिमाग में क्वेश्चन आता है, भैया माइक्रोब्स कितना एहसान करोगे ह्यूमन के ऊपर, ये माइक्रोब्स कितना एहसान करेंगे, है ना? कह सकते हैं भाई, क्योंकि माइक्रोब्स का रोल कहां कहां पर था। हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर था, बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर था, ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मेशन में था, ठीक है, एंजाइम के फॉर्मेशन में था, एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन में था, चीज फॉर्मेशन में था। और आज जो है माइक्रोब्स का रोल सीवेज वाटर को साफ करने के लिए भी होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है प्यारे बच्चों कि एक्चुअल में चलो ठीक है, बाकी चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये माइक्रोब्स जो है गंदे पानी को साफ कैसे करेगा? ये इतना अच्छा साफ करेगा, बस इतना समझ लो कि आज तक इससे अच्छी टेक्निक नहीं आई है। जो टेक्निक मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इससे अच्छी टेक्निक अभी तक वाटर को क्लीन करने की है ही नहीं। तो चलो देखते हैं कि माइक्रोब्स जो है किस तरीके से सीवेज वाटर को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर वही बात, अगर मैं आप जो है लेक्चर में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास क्या होना है, नोट कॉपी और पेन का होना बहुत जरूरी है, साथ साथ में राइट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, किस तरीके से माइक्रोब्स सीवेज वाटर को क्लीन करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, हम यहां पर नोट करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप नोट करेंगे, ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप यहां पर नोट करेंगे प्यारे बच्चों। क्या नोट करेंगे कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर called sewage water, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर कॉल्ड सीवेज वाटर। जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उसी को सीवेज वाटर कहते हैं, गंदा पानी कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ऐसा अभी देखो, जो सीवेज वाटर है वो हमारे घरों से भी निकलते हैं भैया, सबके घरों से गंदा पानी निकलता है। जो गंदा पानी निकलता है घरों से वो भी क्या है, सीवेज वाटर है, वो भी क्या है, सीवेज वाटर है। अब प्यारे बच्चों यहां पर जो आपने लिखा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज वाटर, इसी को क्या कहते हैं हम, सीवेज वाटर कहते हैं। अब सीवेज वाटर के अंदर एक्चुअल में क्या क्या होगा, जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी के अंदर क्या क्या हो सकता है। तो आपके एनसीईआरटी लिखती है कि सीवेज वाटर, सीवेज वाटर, ठीक है, सीवेज वाटर कंटेन, सीवेज वाटर कंटेन, सीवेज वाटर के अंदर क्या क्या होगा स्टूडेंट, सीवेज वाटर कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, सीवेज वाटर कंटेन ऑर्गेनिक एसिड एंड माइक्रोब्स, एंड माइक्रोब्स। तो जो गंदा पानी होता है उस गंदे पानी के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स हो सकती हैं। तो गंदे पानी के अंदर दैट मीन्स सीवेज वाटर के अंदर प्यारे बच्चों क्या क्या हो सकता है, सीवेज वाटर हैव ऑर्गेनिक एसिड, उनके पास क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है और माइक्रोब हो सकते हैं। तो दो आपने चीजें यहां पर पढ़ी, दो सेंटेंस आपने पढ़ा कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ही सीवेज वाटर कहते हैं, गंदा पानी कहते हैं। ठीक, सीवेज वाटर कंटेन ऑर्गेनिक एसिड एंड माइक्रोब्स, सीवेज वाटर के अंदर ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है और क्या हो सकता है, माइक्रोब्स हो सकता है। ठीक, और जो इसके अंदर माइक्रोब्स होंगे प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो कैसे होंगे, देखिए जो माइक्रोब्स होंगे वो दो तरीके के माइक्रोब्स हो सकते हैं गंदे पानी के अंदर।
गंदे पानी के अंदर माइक्रोब्स दो तरीके के हो सकते हैं। पहला अगर मैं आप कहो तो इसमें कुछ पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों। कुछ कैसे हो सकते हैं? कुछ माइक्रोब्स यहाँ पर पैथोजेनिक हो सकते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भाई? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं स्टूडेंट, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक। और कुछ माइक्रोब्स कैसे होंगे यहाँ पर? यूजफुल भी हो सकते हैं। कैसे? कुछ माइक्रोब्स यहाँ पर यूजफुल हो सकते हैं। और यूजफुल जो माइक्रोब्स होंगे वो कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक होंगे। कैसे होंगे? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स होंगे और एरोबिक होंगे। कैसे होंगे? एरोबिक होंगे। इतनी बात तो आप याद कर लीजिए, अभी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप कि जो गंदा पानी होता है, जो सीवेज वाटर होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, उस सीवेज वाटर के अंदर ऑर्गेनिक एसिड होगा प्यारे बच्चों, और क्या होगा? माइक्रोब्स होगा। माइक्रोब्स उसमें दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो उसमें कुछ माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक हो सकते हैं, मतलब हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। और दूसरा माइक्रोब्स, एक तो पैथोजेनिक हो गया, दूसरा कैसा हो सकता है? यूजफुल हो सकता है। और जो यूजफुल होगा वो कैसा होगा? हेटेरोट्रॉफिक होगा और एरोबिक होगा। कैसा होगा? एरोबिक होगा, ठीक। इतनी बात एकदम साफ तरीके से क्लियर हो गई आपको, ठीक। चलो, ये तो रही सीवेज वाटर के बारे में बात कि उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होगा और माइक्रोब्स होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि इस सीवेज वाटर को, गंदे पानी को साफ कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो यहीं से उठता है भाई कि गंदा पानी साफ कैसे किया जाएगा, क्लीन कैसे किया जाएगा। चलो आओ देखते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या बेटा? क्या लिख सकते हो स्टूडेंट? आप लिख सकते हो कि द सीवेज वाटर, ठीक है, द सीवेज वाटर, द सीवेज वाटर, द सीवेज वाटर ट्रीटेड, उसको ट्रीट किया जा सकता है भाई, ट्रीटेड बाई टू वेज, ठीक है। सीवेज वाटर को हम दो तरीके से ट्रीट करने जा रहे हैं, यही आपके एनसीईआरटी में है। सीवेज वाटर को हम दो तरीके से, दो मेथड से क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। नंबर 1 मेथड क्या कहता है भाई? ध्यान से देखो, जो आपके सिलेबस में है, ए वाला, ठीक है। पहला मेथड जो है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्या है प्यारे बच्चों? प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ठीक। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और इस ट्रीटमेंट को आप एक और नाम देते हो, दिस इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम एक और नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी कह सकते हो इसको आप। क्लियर है? चलो, अब आप जो वाटर को साफ करने जा रहे हो, क्लीन करने जा रहे हो, उसमें जो पहला मेथड है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को आप फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हो। और इसके अंदर, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर दो मेथड आते हैं बेटा, नंबर वन एंड नंबर 2। क्या क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए। एक इसमें आएगा सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। एक क्या आएगा स्टूडेंट? सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और दूसरा इसमें आएगा सेडिमेंटेशन। दूसरा क्या आएगा? सेडिमेंटेशन। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये दो टर्म यहां पर आ गई हैं। तो और यहां पर जो दूसरा मेथड होगा, मेथड नंबर सेकंड जो होगा, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। और स्टूडेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को एक और नाम दे सकते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ
वाटर। तो एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई आप सभी को, क्या क्लियर हो जानी चाहिए कि जो सीवेज वाटर होता है ना, जो सीवेज वाटर होता है, इस सीवेज वाटर को क्लीन करने के लिए हमारे पास दो तरीके अभी दिख रहे हैं। नंबर वन, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जिसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, और इसके अंदर दो तरीके आते हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। और जो दूसरा तरीका उसका नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, और इसी को क्या कहते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन क्या होता है और सेडिमेंटेशन क्या होता है। फिर लास्ट में किस पे आएंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे आएंगे। तो चलो पहले पहला मेथड पढ़ लिया जाए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर सीक्वेंशियल क्या होता है और सेडिमेंटेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फिर अगली हेडिंग आप बनाओगे। यहां पर ध्यान से सुनो, एकदम प्रोसेस में चलना है और ऐसे ही एग्जाम में आपको राइटअप भी करना है। ठीक, चलो ध्यान से देखो। तो मैं यहां पर एक हेडिंग बना दे रहा हूं कि प्राइमरी क्या, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। इसको एक और क्या नाम देते हो आप, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हो बेटा। क्या कहते हो, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हो। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर चलो देखते हैं किस तरीके से भैया वाटर को ट्रीट किया जाएगा। पहले हम बना लेते हैं एक बड़ा सा वाटर चैम्बर। क्या बना लेते हैं प्यारे बच्चों, वाटर चैम्बर बना लेते हैं। ठीक, चलो यहां पर देखो, मान लो ये एक ठीक है वाटर चैम्बर है। ये देखिए, थोड़ा सा आप वेट कर लें, इसको थोड़ा सही कर लिया जाए। जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, जस्ट मिनट वेट। ठीक, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ध्यान से एकदम मेरी बात सुनेंगे आप। मान लीजिए यहां पर ये क्या है, एक वाटर का चैम्बर है जिसमें हम फिजिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। एक मीडिया है या मीडियम है जिसमें हम पानी को साफ करेंगे। ठीक है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे वाटर को। कैसे, देखो बेटा, इस चैम्बर के अंदर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं बेटा। तो इस चैम्बर के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो, इस चैम्बर के अंदर यहां पर कुछ फिल्टर लगे होंगे। क्या लगे होंगे, यहां पर कुछ लगे होंगे फिल्टर, इस तरीके से। ये लग गया क्या, ये फिल्टर लगे हैं। ये क्या लगे हैं बेटा, ये फिल्टर लग गए हैं। ठीक, और यहां पर फिर एक दूसरा चैम्बर इसी में इस तरीके से है, और यहां पर इस तरीके से फिर वाटर को आगे भेजेंगे। अब मेरी बात सुनो, इसमें आपको पढ़ना क्या है। देखो, मान लो कि यहां से, ठीक है, यहां बात करते हैं, यहां पर सीवेज वाटर है बेटा। क्या है, यहां पर कैसा वाटर है, सीवेज वाटर है। सीवेज वाटर को आपने ट्रांसफर कर दिया। क्या किया, सीवेज वाटर को आपने ट्रांसफर कर दिया इस वाटर टैंक में, इस वाटर टैंक में जहां पर पानी का क्या होना है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होना है। तो अब क्या होगा कि पानी के अंदर जो भी गंदगी है, खासकर जो बड़े सब्सटेंसेस है, जैसे मान लो कि पानी में पॉलीथीन है, पानी के अंदर कोई क्लॉथ है, ठीक है, जो बड़े सब्सटेंसेस हैं पानी के अंदर, ये फिल्टर क्या करेगा, ये फिल्टर क्या करेगा, उस पूरे पार्टिकल को, बड़े पार्टिकल को इधर क्या करेगा, बाहर की तरफ ही रोक लेगा। इधर ये फिल्टर क्या करेगा, उस पूरे बड़े पार्टिकल को बाहर की तरफ ही क्या करेगा, रोक लेगा। अरे भाई आप क्या करते हो, अगर मैं आप चाय जानते ही हो, ठीक है, आप उसको जो है जब क्या करते हो, छानते हो जो है, तो जो चाय पत्ती होती है वो कहाँ रह जाती है, छन्नी के अंदर रह जाती है। ठीक है, बाकी चाय कप में। तो वही सेम बात है कि जो बड़े पार्टिकल, ये फिल्टर जो है बड़े पार्टिकल्स को इस साइड में रोक देगा और जो थोड़ा सा साफ पानी है उसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये जहां पर ये फिल्ट्रेशन हुआ, जहां पर क्या हुआ, ये फिल्ट्रेशन हुआ, दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड, ये जो फिल्ट्रेशन यहां पर हुआ प्यारे बच्चों, इसी फिल्ट्रेशन को आप क्या नाम दोगे, इसको आप क्या नाम दोगे, इसको आप कहोगे दिस इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दिस इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इसी को हम क्या बोल देंगे, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कह देंगे।
ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो बहुत अच्छा। अब मेरी बात सुनो, ये तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो गया। बाकी पानी जो है वाटर यहां से मूव करके यहां आ जाएगा बेटा, इस वाले टैंक में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? इसमें क्या होगा कि जो हैवियर पार्टिकल ऑफ द वाटर, द हैवियर पार्टिकल ऑफ द वाटर सस्पेंडेड डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, जो हैवियर पार्टिकल हैं किसके, जो हैवियर पार्टिकल हैं वाटर के, वो इस तरीके से नीचे बैठ जाएंगे। क्या देखो, ये जो है वाटर के, मान लो हैवियर जो भारी कण है वाटर में, ठीक है, जो हैवियर पार्टिकल हैं कहां पर, पानी में, सीवेज वाटर में, वो क्या होगा, इस तरीके से नीचे क्या होंगे, बैठ जाएंगे। बैठ गए यहां पर। ठीक, तो प्यारे बच्चों, जो ये हैवियर पार्टिकल में क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। इस पार्टिकल के अंदर यहां क्या क्या हो सकता है, इस पार्टिकल में यहां क्या क्या हो सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी क्या लिखती है प्यारे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी कहती है यहां पर, क्या कहती है, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी कहती है कि जो पानी आपने यहां पर फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद आगे फॉरवर्ड किया उसको, ठीक है, तो इसमें हो क्या सकते हैं, जो नीचे बैठ गए हैं। तो जस्ट मिनट वेट प्यारे बच्चों, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो है आपके पास हो सकता है सॉइल। क्या हो सकता है, यहां पर हो सकता है सॉइल हो सकता है, जो कि सस्पेंड हो जाएगा, प्लस स्मॉल, क्या हो सकता है, स्मॉल पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकर हैं, कण हैं, कंकर हैं, ठीक है, वो नीचे क्या होंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि वो भारी हैं भाई। तो पानी के अंदर जो हैवियर पार्टिकल है, जिसमें सॉइल आ जाएगा, स्मॉल पेबल्स आ जाएंगे, ये नीचे की तली में बैठ जाएंगे। ऊपर बचेगा क्या, ऊपर बचेगा सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट का मतलब जो हल्की चीजें होती हैं, जो हल्की चीजें होती हैं प्यारे बच्चों, उसको क्या बोलते हो आप, सुपरनेटेंट बोलते हो। ठीक है, याद करो, जो हल्की चीजें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, सुपरनेटेंट बोला जाता है। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो पानी साफ हुआ यहां पर, ठीक है, उसको हम यहां पे ड्रेन कर देंगे। क्या करेंगे, उसको ड्रेन करके कहीं और ले जाएंगे, बाहर निकालेंगे, और इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं। ठीक, या तो इसी को कहते हैं क्या, सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट का मतलब जो हल्की चीजें हैं, तो पानी हल्का था तो ये ऊपर आ गया, भारी चीजें नीचे बैठ गई, उसको आप, उसमें क्या होगा, सॉइल होगा और स्मॉल पेबल्स होंगे। ठीक है, और ये जो नीचे कचरा बैठा है, स्लज बैठा है, इसको आप नाम दे दोगे प्राइमरी स्लज। क्या बोल दोगे, प्राइमरी स्लज नाम दे दोगे, प्राइमरी स्लज। और इस पूरे टेक्निक को आप नाम दे दोगे क्या प्यारे बच्चों, सेडिमेंटेशन। क्या बोल दोगे भाई, सेडिमेंटेशन। अब बताओ आप, मुझे बताओ आप, क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आपने कर दिया बेटा, स्क्रीनशॉट लो। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर आपने कर दिया यार। आप देखो, आपने कहा था सर प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के अंदर दो टेक्निक आएगी, नंबर 1 इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, नंबर 2 इज द सेडिमेंटेशन। दिस इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, दिस इज द सीक्वेंशियल, दिस पार्ट, ठीक है, इज द सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो यहां से साफ, अभी ये पूरा क्लीन नहीं हुआ, पानी अभी अच्छे तरीके से साफ नहीं हुआ, लेकिन जो भी थोड़ा सा साफ पानी है वो ऊपर चला जाएगा, उसको बाहर निकालेंगे, नाम बोल देंगे इसको प्राइमरी इफ्लुएंट कह देंगे, या तो सुपरनेटेंट कह देंगे। हल्की चीज जो होती है उसी को सुपरनेटेंट कहा जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब तो आपने ये वाला पोर्शन खत्म कर दिया है। अब इसी पानी को हम कहां पर भेज देंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। मतलब ठीक, जो पानी आपने यहां से बाहर निकाल दिया है, कहां पर देखो, जो वाटर आपने यहां से बाहर निकाला, जिसको आपने बोला है प्राइमरी इफ्लुएंट बोला है। क्या बोला आपने, प्राइमरी इफ्लुएंट बोला है। इसी वाटर को, बात समझना, यहीं पर समझना है भाई, इसी वाटर को आप किस जगह भेज दोगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में भेज दोगे, और वहीं पर इस गंदे पानी को फिर से और साफ किया जाएगा। कैसे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अब मेरी बात सुनो, अब हम लेते हैं एक नई स्लाइड बेटा, जहां पर हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट अगली हेडिंग जो आपकी बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगी? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आप बता सकते हो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को एक नाम और क्या देते हैं आप? बिल्कुल सही, क्या नाम देते हैं भैया? सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को एक और नाम क्या देते हैं? वह सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया, तो अब ये जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर मींस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। चलो प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दो चीजें हैं स्टूडेंट, पहले एक बड़ा सा मैं बना देता हूं टैंक। ठीक है, क्या बना देते हैं? एक बड़ा सा टैंक बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा समय लगेगा प्यारे बच्चों, तो समय देना पड़ता है। अगर मैं चीजों को समझनी है तो क्या देना पड़ता है? समय देना पड़ता है ना। चलिए समय भाई ये हो गया बेटा, इस तरीके से आप भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सेम आप सभी प्यारे बच्चे भी ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लें आप। चलिए जो ये हो गया, अब देखो इसमें होगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप एक टैंक बना रहे हो, ये टैंक कौन सा है भाई? जहां पर वाटर का हमें क्या करना है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? इसी टैंक में हमें वाटर का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। तो आप याद करो, चलो अब आ जाओ, आप याद करो कि यहां से आपने क्या रिलीज किया था? आपने यहां से रिलीज किया था प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या निकला था वहां पर? प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या निकला था? प्राइमरी इफ्लुएंट बाहर आया था। प्राइमरी इफ्लुएंट क्या हुआ था? बाहर आया था। ठीक, अब इस पूरे पानी को हम क्या करेंगे? ये भी वाटर है भाई, ठीक है, इस पूरे पानी को हम कहां पर भेज देंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। इस पूरे वाटर को कहां पर हम भेज देंगे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। चलो तो मान लो कि यहां पर इस तरीके से एक ये रहा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, बात सुनो, इस पूरे पानी को हम साफ करने जा रहे हैं कहां पर बेटा? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। अब बात सुनो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक बड़ा सा इस तरीके से टैंक होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? एक लार्ज टैंक होता है इस तरीके से बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। उस टैंक को देखिए, ये एक लार्ज टैंक होता है इस तरीके से, कहां पर? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक, इस टैंक को हम बोलते हैं एरेशन टैंक। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस टैंक को बोला जाता है एरेशन टैंक बोला जाता है। एरेशन टैंक, ये हो गया एरेशन टैंक, या तो इसी को T1 टैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? T1 टैंक कहते हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनोगे यहीं पर और पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करोगे। अब देखो क्या होगा, जो प्राइमरी इफ्लुएंट जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से बाहर निकला, वो पूरा वाटर कहां पर आ जाएगा? वो पूरा वाटर आ जाएगा इस टैंक के अंदर जिसका नाम है एरेशन टैंक। क्या बेटा? ये देखो आ गया यहां पर, क्या यहां पर ये आ गया प्यारे बच्चों, क्या बोलो? सीवेज वाटर। क्या आ गया? वही प्राइमरी इफ्लुएंट भाई, अभी सीवेज इसमें है, गंदगी है, अभी और साफ करना है इसको। ठीक है, ये आ गया सीवेज वाटर। ठीक, इस सीवेज वाटर के अंदर क्या क्या होगा प्यारे बच्चों? इस सीवेज वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा। बोलो होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा, प्लस क्या होगा? इसके अंदर माइक्रोब्स होंगे। क्या होंगे? माइक्रोब्स होंगे। बोलो होंगे? ठीक, अब बेटा इस पूरे मैटर को हम एजिटेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? इसके अंदर क्या होगा? एजिटेशन। इसके अंदर क्या होगा? एजिटेशन होगा।
चलिए एक काम कर लेते हैं, ये जगह खाली रखते हैं, इसका काम है अभी, एजिटेशन को इधर लिख देते हैं, ठीक है। इस पूरे मैटर के अंदर क्या होगा, एजिटेशन। पर बच्चों एजिटेशन समझ रहे हो, एजिटेशन का मतलब है कि जो भी प्राइमरी फ्लुएंट इसमें आया है, अब उस पूरे मैटर को रोटेट किया जाएगा, घुमाया जाएगा इस टैंक के अंदर। इस तरीके से ये पूरा मैटर घूमेगा इसके अंदर, रोटेट करेगा। क्यों करेगा, रीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन पंप लगा है बेटा, क्या लगा है, यहां पर एक पंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ भाई, यहां पर एक पंप लगा है जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। कहां पर, इस एरेशन टैंक के अंदर। मतलब एरेशन टैंक के अंदर ऑक्सीजन भी जाएगा, क्योंकि आप सोचो, आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर दो माइक्रोब्स होंगे, एक हार्मफुल एक यूजफुल। यूजफुल में जो होंगे वो हेटरोट्रॉफिक होंगे और कैसे होंगे, एरोबिक होंगे। तो एरोबिक के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन पंप यहां पर लगेगा, ऑक्सीजन इससे अंदर जाएगा एरेशन टैंक के अंदर। जो भी ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर है वो और ऑक्सीजन अच्छे से घूमेंगे और मिक्स हो जाएंगे आपस में। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, सुनो, जो इसके अंदर माइक्रोब्स होते हैं प्यारे बच्चों, जो इस टैंक के अंदर माइक्रोब्स हैं, क्या है, जो इस टैंक के अंदर माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स दो तरीके के हो सकते हैं। माइक्रोब्स जो इसके अंदर हैं वो कैसे हो सकते हैं, देखो, एक इसके अंदर होगा फंगस। क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे बेटा, फंगस होगा और बैक्टीरिया होगा, फंगस और बैक्टीरिया, ठीक है। इस एरेशन टैंक के अंदर जो माइक्रोब्स है वो क्या क्या हो सकते हैं, फंगस हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकता है इसके अंदर। अब क्या होगा, आप ध्यान से सुनो, फंगस और बैक्टीरिया आपस में मिलके बेटा, आपस में मिलके, ये फंगस और बैक्टीरिया आपस में मिलके एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं फ्लॉक फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, उसी को फ्लॉक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लॉक। अब इस बात को समझो क्या है, जैसे सुनो, मान लो कि इसके अंदर ग्रो कर गया है, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर के अंदर माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स कौन सा होगा, फंगस होगा और बैक्टीरिया होगा। तो फंगस और बैक्टीरिया आपस में मिलकर फ्लॉक फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि ये जो है फंगस है, ये क्या है बेटा, ये ढेर सारे क्या है, फंगस है, ये क्या है, फंगस है, ठीक है। और इस फंगस और यहां पर ये है बैक्टीरिया, ये क्या है, बैक्टीरिया। तो फंगस और बैक्टीरिया आपस में मिलके क्या करते हैं, फ्लॉक फॉर्मेशन करते हैं। उसी को फ्लॉक बोला जाता है। भैया फंगस क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, बैक्टीरिया क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, अपना नंबर क्या करेगा, बढ़ाएगा, दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। जब दोनों आपस में इकट्ठे हो जाएंगे उसी को फ्लॉक कहते हैं। तो वही डायग्राम यहां पर मैं आपको बनाया हूं और समझाया हूं, ठीक है। तो एरेशन टैंक के अंदर क्या क्या हुआ प्यारे बच्चों, सुनो, एरेशन टैंक के अंदर कैसा रेस्पिरेशन चलेगा, आप बताओ। एरेशन टैंक के अंदर कैसा रेस्पिरेशन चलेगा, एरोबिक चलेगा। कैसा चलेगा, एरेशन टैंक के अंदर जो रेस्पिरेशन चलेगा वो कैसा चलेगा प्यारे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। समझ में आ रहा है। एरेशन टैंक के अंदर माइक्रोब्स कौन से होंगे, फंगस होंगे और बैक्टीरिया होंगे। दोनों आपस में मिलके बनाएंगे क्या, फ्लॉक बनाएंगे। एनसीईआरटी लिखती है उसको मेश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। अब देखो क्या होगा प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले यहीं पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, बीओडी। क्या समझाना चाहता हूं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, सॉरी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। तो इस स्लाइड को आप ऐसे ही रहने दीजिए और यहां से आप जो है एक स्लाइड ले लीजिए। एरेशन टैंक में आपको पहले बीओडी समझना है, तभी आपको आगे की बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले यहां पर लिख लो बीओडी क्या होता है, बीओडी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, नॉट बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बेटा ये क्या होता है, ये क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप इस तरीके से समझो, जैसे इधर देखो, पहले इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लो अभी मेरे साथ साथ, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
क्या लिखोगे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर, नोट करते रहिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर, टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली, ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली इन 1 लीटर वाटर, ठीक है। मतलब 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपके पास यहां पर एक मीडियम है, एक बीकर है, ठीक है। इस मीडियम के अंदर, प्यारे बच्चों बात समझना थोड़ा सा, इस मीडियम के अंदर आपके पास वाटर है, क्या है? इसके अंदर वाटर है, और वाटर कितना है? 1 लीटर। वाटर कितना है? 1 लीटर है, ठीक। और इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी है, इसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर भी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 1 लीटर पानी में, बात सुनना, 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसको ऑक्सीडाइज कराने के लिए, इसको क्या ऑक्सीडाइज कराने के लिए जितना ऑक्सीजन रिक्वायर होगा, क्या होगा? जितना ऑक्सीजन क्या होगा? रिक्वायर होगा, उसी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। फिर से सुनो, जैसे ये एक मीडियम है, कोई बीकर है, ठीक है, जिसमें हमने 1 लीटर पानी ले लिया। भाई गंदा पानी है, सीवेज वाटर होगा, वो सीवेज वाटर की ही बात चल रही है। मान लो ये सीवेज वाटर है, इस सीवेज वाटर के अंदर ये ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या है? व्हाइट वाले ऑर्गेनिक मैटर समझ लो इसको। इस ऑर्गेनिक मैटर को जितना ऑक्सीजन चाहिए, इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, वही कहलाएगी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगी। अब जैसे एक और यहां से एग्जांपल लो, जैसे मान लो मेरे पास एक मीडियम यहां पर है, एक मीडियम यहां पर है। चलो हम बोलते हैं आपसे कि इस मीडियम में 10 kg, कितना? 10 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। और इस मीडियम में 15 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है। आप बताओ किस में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है? आप कहोगे कि सर ये वाले में, बी वाले में। कहां पर? बी वाले में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। बात समझ में आ रही? तो प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा पोल्यूशन। क्या याद करो? जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा पोल्यूशन, जितना कम ऑर्गेनिक मैटर उतना ज्यादा कम पोल्यूशन। अब ऐसे समझो इसको, हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर अगर में क्या होगा? मोर ऑर्गेनिक मैटर अगर में ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो पोल्यूशन भी क्या होगा भाई? पोल्यूशन भी क्या होगा? मोर होगा। अगर में पोल्यूशन मोर होगा तो बीओडी भी क्या होगा? बीओडी भी क्या होगा? मोर होगा, ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आपको बैठा लेना है। क्या करना है? बैठा लेना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके ऊपर मैं आपको न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप मेरी बात सुनो थोड़ा ध्यान से भैया, ध्यान से सुनो। समय लगता है कोई भी अच्छा टॉपिक समझने में। जब भी ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर में आएगा, और 5 नंबर के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, ठीक है। अब बात सुनो, आपने कहा कि बीओडी क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? कुछ नहीं है भैया, 1 लीटर पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो ये एक मीडियम था, इसके अंदर पानी में ऑर्गेनिक मैटर था। इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही क्या कहलाएगा? उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। फिर मैंने आपको समझाया कि मान लो कि ये 2 मीडियम आपके पास है, एक के अंदर 10 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, एक के अंदर 15 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है, दोनों सीवेज वाटर है, ठीक है। अब मान लो कि भैया कम ऑर्गेनिक मैटर है, तो मतलब यहां पर पोल्यूशन कम है, और जहां पर पोल्यूशन कम है वहां पर बीओडी भी क्या होगा? वहां पर बीओडी भी क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। भाई ऑर्गेनिक मैटर में कम है तो पोल्यूशन भी लेस होगा। तो भाई इस मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए,
अब कम ऑक्सीजन चाहिए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। भैया इसमें 10 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है और 10 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए ना, और कम चाहिए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। इसमें 15 किलो ऑर्गेनिक मैटर है, कितना है, 15 किलो ऑर्गेनिक मैटर है। अब 15 किलो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन का अमाउंट क्या चाहिए, इससे तो ज्यादा ही चाहिए, तो यहां पर बीओडी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो याद करिए, कॉन्सेप्ट दिमाग में आप बैठा लीजिए, मोर पोल्यूशन मोर बीओडी, लेस पोल्यूशन लेस बीओडी। तो अब चलो बीओडी वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब मूव करते हैं, जो आपकी स्लाइड थी, स्लाइड में आपने क्या पढ़ा था, यहां पर आ जाइए। स्लाइड में आपने पढ़ा था यहां पर ऑर्गेनिक मैटर है प्यारे बच्चों, यहां पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या था, माइक्रोब्स था, फंगस और बैक्टीरिया था। तो प्यारे बच्चों जो ये फंगस और बैक्टीरिया है, अब इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, वो ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन जा रही है यार, देख यहां से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। तो अगर मैं यहां से ऑक्सीजन अंदर जा रही है तो माइक्रोब्स और ये फंगस और बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, देख अब क्या होगा, जब ये सारा काम यहां पर हो जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे वाटर को एक अलग टैंक में, कहां पर, इस पूरे वाटर को प्यारे बच्चों एक अलग टैंक में पास किया जाएगा, ठीक है। इस पूरे वाटर को कहां, एक अलग टैंक में क्या किया जाएगा, पास कर दिया जाता है। इस तरीके से एक अलग टैंक में पास कर देते हैं, ठीक। ये अलग टैंक हो गया एक, यहां पर समझ में आ रहा है। इस टैंक को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं क्या, T2 टैंक। क्या बोलते हैं, T2 टैंक। समझ में आ रहा है। अब जो ये T2 टैंक है, बात समझ में आ रही है, जो ये T2 टैंक है, अब T2 टैंक में यहां से जो भी ये ऑक्सीडाइज, यहां पर तो भैया माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर को थोड़ा सा साफ कर दिया है। ये जो फंगस और बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको थोड़ा सा तोड़ दिए हैं, खत्म कर दिए, क्लीन कर दिए। मतलब यहां का बीओडी थोड़ा सा लेस हो गया होगा, कह सकते हैं। यहां का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थोड़ा सा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। बात समझ में आ रही है बाबू। जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर, मान ले कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर 15 किलो था, आपको समझाने के लिए मैं केवल समझा रहा हूं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर 15 किलोग्राम था और इस फंगस ने और बैक्टीरिया ने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने लगे, खाने लगे। तो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर वो तो कम होगा। जब इसमें ऑर्गेनिक मैटर वह कम होगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डिमांड भी इनको कम होगी। बात समझ में आ रही है। और जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी यहां पर, तो बीओडी क्या होगा, घट जाएगा। बीओडी क्या होगा, घट जाएगा। तो फिर बाद में इस पूरे मटेरियल को पास कर देंगे। इस पूरे मटेरियल को हम क्या करेंगे, इस पूरे वाटर को हमने पास कर दिया एक दूसरे टैंक में, और उस टैंक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, उस टैंक का नाम है T2 टैंक। अब बेटा जो भी हैवियर पार्टिकल होंगे, बात सुनो, जो भी हैवियर पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, दोबारा से नीचे बैठ जाएंगे इस तरीके से। लो भाई बैठ गए। जो भी हैवियर पार्टिकल होंगे वो दोबारा से कहां बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। बैठ गए, हैवियर पार्टिकल क्या हो गए, नीचे बैठ गए। अच्छा चल अब बता, हैवियर पार्टिकल के अंदर क्या क्या होगा भाई, इस पार्टिकल के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर यही होगा आपका क्या, मेस, ये माइक्रोब्स होंगे, क्या होंगे, इसके अंदर माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, ठीक है। जो मेफ लाइक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्मेशन हुआ था, तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर होगा आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा, और प्लस माइक्रोब्स भी होंगे, प्लस क्या होंगे, माइक्रोब्स भी होंगे। माइक्रोब्स भी थोड़ा सा हैवी डेंसिटी में हो जाएंगे क्योंकि वो मेश वाले फॉर्म में है। तो वो सारे हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा बाबू, ऊपर बचेगा साफ पानी। क्लीन हो गया, पानी साफ हो गया, पानी साफ हो गया, ऊपर बचा क्लीन वाटर। जो क्लीन वाटर ऊपर बचेगा, इसको हम बाहर रिमूव कर देंगे। क्या करेंगे, बाहर रिमूव कर देंगे, ड्रेन कर देंगे। ड्रेन कर देंगे बेटा, तो इसको नाम क्या दे दोगे, इसको आप कह दोगे सेकेंडरी। क्या कह दोगे भैया, सेकेंडरी इफ्लुएंट नाम देंगे। क्या नाम दे देंगे इसको, सेकेंडरी इफ्लुएंट। चलो अब बताओ आप, आंसर आपसे, मतलब क्वेश्चन आपसे है कि बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहां ज्यादा होगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहां ज्यादा होगा। आप बताओ भाई, T2 टैंक में कि T1 टैंक में। प्यारे बच्चों ये तो पानी साफ हो गया है ना,
चलो उस पे हम आपको न्यूमेरिकल देंगे, अभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो पानी आपने बाहर निकाल दिया, साफ पानी, हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ गए बेटा, और साफ पानी को आपने ऊपर भेज दिया और यहां पर ड्रेन कर दिया। क्या कर दिया? ड्रेन कहां करोगे तुम? ड्रेन इसको रिवर में कर दो, तुम ड्रेन इसको पॉन्ड में कर दो, तुम ड्रेन इसको लेक में कर दो। समझ में आ रहा है? जिससे नदियां तालाब गंदे नहीं होंगे, क्योंकि आपने वाटर को ट्रीट कर दिया है। साफ पानी आपने नदियों में फेंका है, साफ पानी आपने पॉन्ड में फेंका है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर माइक्रोब्स ने क्या किया? पानी को साफ कर दिया भैया, वाटर को साफ कर दिया। और अभी तक इससे अच्छी कोई टेक्निक दुनिया में है नहीं कि जो इससे अच्छे तरीके से वाटर को साफ कर सके, क्लीन कर सके। बात समझ में आ रही है? चलो अब ये नीचे क्या है प्यारे बच्चों? सेकेंडरी स्लज बोल दो इसको। क्या बोल दो? सेकेंडरी स्लज बोल दो इसको। क्यों कहोगे सेकेंडरी स्लज? क्योंकि प्राइमरी स्लज आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट में दिखा था, याद करो, ठीक है। अब इस स्लज को यहां से बाहर निकालोगे। क्या करोगे? इस स्लज को आप यहां से बाहर निकालोगे और बाहर निकाल के एक बड़े से टैंक में डाल देंगे बेटा, बड़े से टैंक में डाल देंगे। इस बड़े टैंक को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? एनारोबिक फ्लज डाइजेस्टर कहते हैं। अब क्या होगा? जो भी ये मटेरियल है, ठीक है, इसमें क्या क्या है प्यारे बच्चों? बोलो। इसमें ऑर्गेनिक मैटर है और माइक्रोब्स आ गया, ठीक है, आ गया बेटा, माइक्रोब्स भी इसमें है। और एनारोबिक कंडीशन में आएंगे तो ये एरोबिक है, वैसे ही इनकी डेथ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये जो माइक्रोब्स थे वो एरोबिक थे, तो एरोबिक वाले माइक्रोब्स अगर में एनारोबिक टैंक में आएंगे तो वो वैसे ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बैक्टीरिया की हेल्प से, किस बैक्टीरिया की हेल्प से? यहां पर एक बैक्टीरिया की हेल्प से जिसका नाम है मिथाइनोजन बैक्टीरिया। क्या नाम है? मिथाइनोजन। याद करिएगा, एक बैक्टीरिया की हेल्प से, मिथाइनोजन बैक्टीरिया की हेल्प से हम इस पूरे ऑर्गेनिक मैटर और बैक्टीरिया और इस माइक्रोब्स का क्या करा देंगे? डाइजेशन। इस टैंक में हम क्या करेंगे? याद करो, इस टैंक के अंदर हम मिथाइनोजन बैक्टीरिया की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स का डाइजेशन करवा देंगे। करवाने के बाद यहां से प्यारे बच्चों 3 गैस निकल जाएगी। एक तो निकलेगी, ऐसे कर लो, 3 गैस निकल जाएगी। एक निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे निकलेगी मीथेन और तीसरी निकलेगी हाइड्रोजन सल्फाइड। और इसको CH4 को हम बायोगैस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको बायोगैस कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, ठीक है। चलो, एरेशन टैंक के अंदर माइक्रोब्स किस फॉर्म में होंगे? मेस फॉर्म में होंगे। फंगस और बैक्टीरिया क्या बोलोगे? फ्लॉक बोलोगे। क्या बोलोगे? इसके अंदर कैसा रेस्पिरेशन चलेगा? एरोबिक। क्यों एरोबिक चलेगा? क्योंकि यहां से ऑक्सीजन जा रही है। एजिटेशन का मतलब क्या होता है? इसको घुमाना, पूरे मैटर को घुमाना। घुमाओगे तभी तो ऑर्गेनिक मैटर में ऑक्सीजन अच्छे से मिक्स होगी। समझ में आ रहा है? जितने अच्छे से ऑक्सीजन मिक्स होगी उतना अच्छा उसके अंदर क्या चलेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन चलेगा। बात समझ में आ रही है? चलो, अब उसके बाद पूरे मैटर को आपने आगे ट्रांसफर कर दिया, अलग टैंक बनाया में T2 टैंक। T2 टैंक में क्या होगा? हैवियर पार्टिकल नीचे सस्पेंड हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, जिसमें क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर होगा और माइक्रोब्स होगा। ऊपर साफ पानी को आपने ड्रेन कर दिया। कहां पर? रिवर में, लेक में, जहां पर भी, ठीक है। और इस साफ पानी को क्या आप कहोगे? सेकेंडरी इफ्लुएंट कहोगे। प्राइमरी इफ्लुएंट कहां पर था? प्राइमरी ट्रीटमेंट में निकला था, ठीक है। जो नीचे गंदा ये बैठा है स्लज, जिसको आप सेकेंडरी स्लज कह रहे हो, उसको एक अलग टैंक में लाके इकट्ठा कर लोगे। इस टैंक को आप कहोगे एनारोबिक फ्लज डाइजेस्टर। क्या बोलोगे? एनारोबिक फ्लज डाइजेस्टर। सारा कचरा इसमें इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद मिथाइनोजन बैक्टीरिया की हेल्प से इस पूरे ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स का हम करा देंगे डाइजेशन। जैसे ही डाइजेशन होगा इस बैक्टीरिया के हेल्प से 3 गैसेस निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आपको डाउट होगा बीओडी में। कहां पर? बीओडी में, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। प्यारे बच्चों पहले तो डेफिनेशन याद कर। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली इन 1 लीटर वाटर। क्या मतलब है? 1 लीटर का मान लो गिलास है। क्या है? एक गिलास है 1 लीटर का, ऐसा समझ ले। उस गिलास के अंदर हम ले लेते हैं 1 लीटर पानी।
1 लीटर पानी में कुछ, भाई सीवेज वाटर है, 1 लीटर पानी में कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, यहां पर क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेगा कौन, माइक्रोब्स तोड़ेंगे। कौन तोड़ेगा, माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, इस 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो अगर में हम कहें कि ऐसे समझ लो 2 ठो बीकर है और एक बीकरवा में जो है 10 किलोग्राम कचरा है, ऑर्गेनिक मैटर है, और एक में 15 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर है। समझ में आ रहा है। तो बताओ कि कचरा जिसमें ज्यादा है उसमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना। तो यहां पर कचरा कम है, 10 किलो है, यहां पर 15 किलो है। तो 10 किलो में भी ऑक्सीजन चाहिए लेकिन कम चाहिए। ठीक है। तो यहां पर 15 किलो ऑर्गेनिक मैटर है, जितना ज्यादा कचरा उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए। तो कह सकते हो ना, मोर ऑर्गेनिक मैटर मोर पोल्यूशन। अब मोर पोल्यूशन का मतलब मोर बीओडी। बात समझ में आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो प्यारे बच्चों, सब लोग पहले एक एक यहां से आप शुरू करो स्क्रीनशॉट लेना। चलो ये वाला हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेके सेव करिए इसको। चलिए एक सेकंड वाला, ये वाला मेथड आपका हुआ। ठीक है। और थर्ड वाला मेथड आपका ये हो गया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये अलग से टॉपिक, इसको लिखिएगा। ठीक। तो प्यारे बच्चों, आई होप पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होने वाला है बायोगैस। ठीक है। बायोगैस में हम देखेंगे कि बायोगैस की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।